वेलकम बैक। आगाज में बात करते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कि उसका फातेह कौन होगा और फैसला आज हो जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी से एक कदम दूर हैं। भारतीय सूरमा और ब्लैक कैप्स दुबई में टकराएंगे। टाइटल की जंग के लिए दोनों ही टीमें तैयार हैं। रोहित शर्मा ने मिस्ट्री स्पिनर वरुण को अहम हथियार करार दिया। मिचेल सेंटनर भी 25 साल पुरानी तारीख दोहराने के लिए पुरअज़्म हैं। क्या कीवीज फाइनल में शिकस्तों का जमू तोड़ेंगे या सूरमा लगातार दूसरी ट्रॉफी अपने नाम करेंगे? चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियंस के लिए फाइनल स्टेज तैयार। भारत और न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी से सिर्फ एक कदम दूर। दोनों टीमों ने फाइनल की तैयारियां भी फाइनल कर ली। भारतीय टीम टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त। मेगा इवेंट में 4 मैचेस खेले, चारों मुकाबलों में मुखालिफ टीम को ऑल आउट किया। दूसरी तरफ कीवीज, जिनकी बैटिंग टॉप फॉर्म में है, मेगा इवेंट में 1-2 नहीं रिकॉर्ड 5 सेंचुरियां स्कोर की। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने वरुण चक्रवर्ती को अहम हथियार करार दे दिया। नेट में तो हमको ज्यादा वेरिएशन से डालता नहीं है, वो एक ही तरीके से बॉल डालता है, तो शायद हो सकता है कि वो हमको भी नहीं दिखाना चाह रहा है कि उसके पास क्या है। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर बोले, कोशिश होगी आम मैच की तरह खेलकर भारत को शिकस्त दें। टूर्नामेंट की 2 बेहतरीन टीमें आमने सामने, जो भी दबाव झेल लेगी ट्रॉफी ले उड़ेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के आज फाइनल में 2 बेहतरीन टीमों का टकराव। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक स्टार मौजूद है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 5 सेंचुरियां बनाई। भारतीय गेंदबाजों ने तमाम टीमों को ऑल आउट किया। बासित अली और कामरान अकमल ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए भारतीय टीम को फेवरेट करार दिया। हर लम्हा पुरजोश में बासित अली ने कहा, दुबई में भारतीय टीम का गुज़श्ता रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। कामरान अकमल बोले, फाइनल में टॉस का किरदार अहम होगा। ट्रॉफी का ये फैसला हो जाएगा कि वो किस मुल्क में जाएगी। दुबई में इंडिया कोई मैच नहीं आ रहा, इसका मतलब फाइनल जीत गया इंडिया। 50-50, 60-70, I'll go with 70-30. 70 इन फेवर ऑफ इंडिया, 30 इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और इंडिया दुबई आज तक एक ही मैच खेले हैं और वो इंडिया के हिस्से में उसकी फतह आई है। कामरान, आपके ख्याल में टॉस का जीतना कितना इंपॉर्टेंट? जो भी टॉस जीतेगा ऑलमोस्ट वो 60% मैच भी जीत जाएगा। दोनों टीमें तैयारी के साथ आए। यहाँ पे इंडिया, उनको पता है कंडीशन के मुताबिक हमने क्या बॉलिंग लाइनअप लेकर एक पूरी टीम बना के लाए हैं। वैसे भी फॉर्म में है, किसी एक पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन न्यूजीलैंड को भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। भाई, आप क्योंकि बहुत गहरी नजर रखते हैं, बताइए कि दोनों कैप्टन में से ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी किसकी होती है? रोहित शर्मा तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है और जब से वो आईसीसी के इवेंट्स खेल रहा है, आप देखें मुस्तकिल उसकी टीम नॉकआउट स्टेज में तो पहुंचती है। इंडिया की टीम अब यहाँ पे भी अनबीटन पहुंचे हैं और सबसे अच्छी बात यह कि जिन टीमों के खिलाफ खेला है सबको आउट किया है। हमारे साथ मौजूद है माया खान। कैसी आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, थैंक यू सो मच। आज खेल भी बहुत अच्छा रही हैं। आपको पता नहीं है पाकिस्तान बाहर हो गया चैंपियंस ट्रॉफी? अच्छा अच्छा, ये जब पाकिस्तानी टीम को बताया ना कि आप बाहर हो गए, उन्होंने भी ये कहा था। भाई मैं आपको बताऊं, पूरी कोशिश है पूरा घर बनाने की। शाहिद भाई भी हमारे गेस्ट हैं, गुलिस्तानी दौर से आते हैं। यही कैसे गेस्ट हो गए आपके? मतलब हर कोई आ रहा है तो अच्छा, आप कोई मशवरा देना चाह रहे थे क्रिकेटर्स के हवाले? कोई मशवरा नहीं, अपना काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खिलाफ आलमी मीडिया में प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। भारतीय और अमरीकी अखबारों में मुनज़्ज़म मुहिम के तहत एक जैसी खबरें लगने लगीं। एआरवाई न्यूज़ ने हकाइक जानने के लिए गवादर एयरपोर्ट का दौरा किया तो झूठ का पर्दा चाक हो गया। The new Gwadar International Airport with no flights, no jobs, and no hope. हमें मिल गया है बोर्डिंग पास कराची से गवादर की फ्लाइट का। मेरे लिए तो बड़ी खुशाइंद बात है, फ्लाइट्स यहाँ से ऑपरेशनल है। एक ही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है बार बार, एक ही तर्ज की हेडलाइंस लग रही हैं। इंटरनेशनल फेक न्यूज़ है। पाक चीन दोस्ती का बड़ा निशान। गवादर एयरपोर्ट की कामयाब तकमील पर पाकिस्तान के दुश्मन परेशान। Pakistan has a brand spanking new airport, but there is just one problem. It's got no planes and no passengers. आलमी मीडिया में पूरी प्लानिंग के साथ प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू कर दी। भारतीय और अमेरिकी खबर एजेंसियों ने हेडलाइंस तब्दील की, ना स्क्रिप्ट एडिट करने की जहमत उठाई, एक ही खबर लगाकर मक्खी पर मक्खी बिठाई। No planes and no passengers. एसोसिएटेड प्रेस ने 24 फरवरी को नो पैसेंजर्स, नो प्लेन्स, नो बेनिफिट्स की सुर्खी के साथ रिपोर्ट जारी की, जिसमें दावा किया गया कि चीन के ताउन से बनने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट खाली पड़ा है।
त्यारे हैं न मुसाफिर ना ही सहूलतें। ये जाहिर किया गया कि पाक चीन सी पैक मंसूबे का अहम तरीन प्रोजेक्ट नाकाम हो गया। खबर छपने के चंद मिनट बाद ही भारतीय अखबारों ने खबर को बिल्कुल वैसे ही उठाया जैसे वो छपी थी। एक नुक्ता भी तब्दील न हुआ। न सिर्फ भारतीय बल्कि अमेरिकी और यूरोपीय वेबसाइट पर एसोसिएटेड प्रेस की खबर कॉपी पेस्ट होना शुरू हो गई। No flights, no jobs, and no hope. लेकिन जब एयरवाई के प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन अपनी टीम के साथ इन दावों की तस्दीक के लिए गवादर पहुंचे तो हकायक इन झूठी खबरों के बरक्स निकले। हमें मिल गया है बोर्डिंग पास कराची से गवादर की फ्लाइट का, और मेरे लिए तो बड़ी खुशाइंद बात है, फ्लाइट्स यहाँ से ऑपरेशनल है। 7 मार्च है, सुबह के 5:12 हो रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो ये एक ही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है बार बार, एक ही तर्ज की हेडलाइंस लग रही हैं। तो आप देखिए इंटरनेशनल फेक न्यूज़ है जो हमने एक्सपोज की है। ये बड़ा ही खुशगवार तजुर्बा है। हम यहाँ गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं। बड़ी प्यारी खूबसूरत सी बिल्डिंग। अब यही फ्लाइट जो है यहाँ से मस्कत जाएगी, फिर मस्कत से जाहिर पैसेंजर वापस। तो एक ही फ्लाइट ने हमें 2 डाउट्स क्लियर कर दिए। एक तो ये कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह गवादर, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से जा भी रही हैं, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो लैंड भी कर रही हैं। प्रोपेगेंडा के मुताबिक जिस एयरपोर्ट को वीरान होना चाहिए था वहाँ सुबह सवेरे ही मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बहुत नीट, बहुत क्लीन, बहुत शानदार। मैं ज़ाहिर ट्रैवल करते रहता हूँ दुनिया भर में, लेकिन ये किसी भी अच्छे एयरपोर्ट से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। और मुझे अभी बताया गया कि ये साउथ एशिया का रकबे के एतबार से सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। नो फ्लाइट्स, नो पैसेंजर्स पाकिस्तान लिखकर गवादर एयरपोर्ट के खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया। आप कहाँ के लिए जा रहे हैं? मस्कत के लिए जा रहे हैं। अभी तो बहुत सहूलत है इधर। एयरपोर्ट कैसा है? आप मस्कत के एयरपोर्ट भी आपने देखे होंगे, बहुत खूबसूरत है। 1.5 महीना हुआ है इसको ऑपरेशनलाइज हुए, and we have the flights on rise. Initially 3 डोमेस्टिक थे और 1 इंटरनेशनल था। ग्रेजुअली अब जो है ना हमारे पास 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं पर वीक। एयरवाई न्यूज की टीम ने एयरपोर्ट पर जो सहूलतें देखी वो अंधे झूठ का पर्दा चाक करने के लिए काफी थी। ये VIP लाउंज है, डोमेस्टिक में ये है, और क्या बात है, जिंदाबाद। वाह। कौन सी एयरलाइंस आ सकती हैं, क्या फैसिलिटीज हम उनको दे सकते हैं? डिफरेंट एयरलाइंस हैव शोन देयर इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स एक ट्रांजिट हब के तौर पे इसको ऑप्ट करना चाहिए। रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी का भी बता रहे हैं। रिफ्यूलिंग फैसिलिटी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है रिसेंटली। MSPSO इज गिविंग रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज। तज्जियाकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ऐसे एयरपोर्ट्स न सिर्फ तजारती राहदारियों बल्कि इलाकाई स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के लिए भी अहम है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मकसद मुनफरिद नहीं, खुद भारत का करनौल एयरपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया का वेलकम एयरपोर्ट, सऊदी अरब का बहरा अहमर एयरपोर्ट समेत कई दीगर हवाई अड्डे इन्हीं स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए तामीर किए गए हैं। अपनी खबर की तस्दीक के लिए खुद को मोतबर कहलवाने वाले इन आलमी सहाफती इदारों ने गवादर तक आने की जहमत भी नहीं की, या फिर उन्होंने वही खबर छापी जिसकी उन्हें कीमत मिली। एक ही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है बार बार, एक ही तर्ज की हेडलाइंस लग रही हैं। इंटरनेशनल फेक न्यूज़। चीन ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया। पाकिस्तान के जिम्मे $2 अरब की वापसी की मुद्दत में 1 साल की तौसी कर दी गई। चीन के $2 अरब कर्ज की वापसी की मुद्दत 24 मार्च को पूरी हो रही है। कर्ज वापसी की मुद्दत में तौसी से ज़र मुबादला के ज़खायर को इस्तेहकाम मिलेगा। ज़राए का कहना है 25 जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $13 अरब तक पहुँचाने का हदफ है। सदर मुमलिकत कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत के खिताब से नए पार्लिमानी साल का आगाज़ होगा। आसिफ जरदारी 8वीं बार खिताब करने वाले पहले सदर होंगे। ज़राए का कहना है सदर मुमलिकत अपने खिताब में हुकूमती पॉलिसियों और मुस्तकबिल के मंसूबों का जायज़ा पेश करेंगे। खिताब में खारजा उमूर, सियासत, मुल्की मईशत, अवामी फलाह के मुख्तलिफ पहलू और अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक बाज़ तजावीज़ भी शामिल होंगी। सदर मुमलिकत के खिताब में अवामी फलाह, पार्लियामेंट में कानून साजी की बेहतरी के लिए तजावीज़ शामिल हैं। सदर मुमलिकत अवामी रिलीफ के पैकेज का ऐलान भी कर सकते हैं। सदर के खिताब पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस होगी। कराची रमज़ान मुबारक के दौरान शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। दर्जा हरारत 35, शिद्दत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है।
मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं शदीद गर्मी की लहर 12 मार्च तक बरकरार रहेगी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। आज से 16 मार्च तक बेशतर हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। 14 और 15 मार्च को लाड़काना, जैकबाबाद और शिकारपुर में भी बारिश मुतवक्के है। बारिश और बर्फबारी के दौरान पहाड़ी इलाकों में सड़कें बंद होने और फिसलन का खदशा है। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। FI ने लाहौर में ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर पर छापा मारकर 4 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा सलाउद्दीन। ये की कार्रवाई है, 4 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छापामार कार्रवाई में 4 गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं। मुल्जिमान से 101 अदद पाकिस्तानी पासपोर्ट और 15 पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और 2 अदद जाली मलेशियन वीजा बरामद कर लिए गए हैं। मुल्जिमान से मोबाइल फोन्स और दीगर रिकॉर्ड भी बरामद किया गया है। मुल्जिमान बगैर लाइसेंस से शहरियों से बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर पासपोर्ट और भारी रकम वसूल कर रहे थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुर्गी की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जिंदा ब्रॉयलर मुर्गी 500 रुपये किलो से तजावज़ कर गई। मुर्गी का गोश्त पंजाब समेत जुड़वा शहरों में 100 रुपये इजाफे के साथ 950 आ रहे हैं। आज यह दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सबसे जो बड़ी मंडी है, अक्सर ज़ारा मुर्गी मंडी है। जो रेट निकला है आज का वो इंतहाई होशरुबा है। सियाम में ये बढ़ते बढ़ते सीधा 1200 का जंप लगाया और 19,200 रुपए फी मन में ये फरोख्त हो रही है। मुर्गी महंगी करना जो है आड़तियों का या मंडियों वालों का काम नहीं है। मंडियां हमेशा सब और तलब की बुनियाद पे चलती हैं। उसे मंडी को एक कैप कर दिया गया है, 15 रुपए पे फिक्स कर दिया गया है। फार्मर की मनमानी की वजह से ये मंडी दिन ब दिन ऊपर जा रही है। उधर से फार्मर को खुली छुट्टी दी हुई है। ये एक एसोसिएशन बनी हुई है ना, ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन। उन्हें मनमानी करने की फुल इजाजत है कि आप जैसा मर्जी रेट बनाए, जो मर्जी करें। इन्होंने गठजोड़ किया हुआ है। इस गठजोड़ के ऊपर हुकूमत जीदा इकदाम की जरूरत है। गरीब आदमी के मुंह से ये ब्रायलर मुर्गी जो है इस कीमत में छीन ली गई है। जी रमजान में पंजाब फूड अथॉरिटी शहरियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरगर्म। इस्तेमाल शुदा तेल की बड़ी खेप कब्जे में ले ली। मुलजिम इस्तेमाल शुदा तेल को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाकर फरोख्त करते थे। अलमास खान से मजीद जानते हैं, बताइएगा अलमास। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद की क़यादत में बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें तकरीबन 25,000 लीटर यूज्ड ऑयल था, साफ करके लाहौरियों ने इस्तेमाल करना था। एक बड़ी कार्रवाई आपने की, लाहौरियों को एक मुज़र सेहत तेल से बचा लिया। तकरीबन 20 से 25,000 लीटर जो है वो यूज्ड कुकिंग ऑयल है। दोबारा से अगर इस्तेमाल किया जाए वजह से कैंसर या ट्यूमर्स वगैरह हो सकते हैं। इसको हम कानून के मुताबिक डिस्कार्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें इसकी फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी नहीं बता सके कि इसने कहाँ पे इस्तेमाल होना है। खदशा था वो ये था कि फूड सप्लाई चेन है उसके अंदर कहीं ना कहीं पे इसने इस्तेमाल होना था। उस खदशे के पेश नज़र इसको डिस्कार्ड करना ही मुनासिब समझा है। तो इस फैक्ट्री के मालकान हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक FIR भी दर्ज करवा दी गई है। जी हम कानून पर चलने वाले लोग हैं। मजबूर न करें कि कराची वाला मोटरसाइकिल बेचकर असलहा खरीदे। चाहता हूँ हमारे बच्चे कलम लैपटॉप खरीदें, पढ़ें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची के इलाके शाह फैसल में मीडिया से गुफ्तगू। अरे भाई, ये कराची वालों पर जुल्म की दास्तान है। मैं बार बार बता रहा हूँ, हम कानून पर चलने वाले लोग हैं। हम लोगों के हाथ में कलम देना चाहते हैं, कलशनकोफ नहीं देना चाहते। उस दिन के लिए मजबूर ना करें कि ये अपनी मोटरसाइकिल बेचकर कलशनकोफ खरीदे। मैं चाहता हूँ मेरे शहर का हर बच्चा कलम खरीदे, लैपटॉप खरीदे और इस मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डालें। वजीर आजम पाकिस्तान रात दिन सिर्फ एक बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मईशत ठीक हो, और जब मईशत ठीक होगी तो उसके समरात आवाम को मिलेंगे। सऊदी अरेबिया, तुर्किया, चाइना, UAE और बहुत सारे ममालिक आज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। मेरे शहर या मेरे सूबे के लोगों के हकूक की आवाज उठाना, आईन को तजावज करना है तो वो मैं करता रहूंगा। सरकारी निर्ख और मयार को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी कमेटियां तश्कील दी हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कमेटियां रोजाना बाजारों का दौरा करके निर्ख और मयार की जाँच कर रही हैं। गिरां फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वजीर आला को रोजाना रिपोर्ट पेश की जा रही है। महकमा खुराक में शिकायत सेल भी कायम कर दिया है।
तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं राना सनाउल्लाह ख्वाब गफलत से जाग जाए, मौशी इस्तेहकाम सिर्फ हकीकी नुमाइंदे ला सकते हैं। पंजाब में हकीकी नुमाइंदों की हुकूमत नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग कुर्बानियाँ देते आए हैं। सिक्योरिटी इदारे और केपी हुकूमत हालात का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। राना सनाउल्लाह मेरे ख्याल में वो ख्वाब गफलत जो है उससे जाग जाएं, उन्हें अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। वो 2 साल क्या, अगर ये बैठे रहें तो 10 साल भी कुछ नहीं होगा। मुआशी इस्तेहकाम पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ हकीकी नुमाइंदे ला सकते हैं, जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है, जो अवाम की उमंगों के तर्जुमान हैं, जो इस काबिल हैं कि ये कर सकते हैं। ये उस दिन से डरें जब ये चीज़ निकल के पंजाब में चली जाएगी। वहाँ पे तो हकीकी नुमाइंदे भी नहीं है। यहाँ की तो कौम जो है वो हमेशा से कुर्बानियाँ देती आई है और डटी हुई है, और सिक्योरिटी के इदारे हों, यहाँ की पुलिस हो, यहाँ की पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, वो कैपेबल है इन हालात से लड़ने के। कराची के इलाके लियारी में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। गैंग वार कमांडर जाहिद लाडला और शकील बादशाह ग्रुप के इंतहाई मतलूब मुल्जिम हमाद उर्फ मुंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। देखिए, लियारी गैंग वॉर से ताल्लुक रखने वाली इंतहाई मतलूब मुल्जिम हमाद उर्फ हम्मू को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से असला और एमुनेशन बरामद कर लिया गया है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि उसने 2024 में लियारी गैंग वॉर को ज्वाइन किया था और नया आबाद में वाक़ एक ऑयल डिपो के मालिक से 5 लाख रुपए भत्ता तलब किया था और भत्ता न देने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी थी। और फिर जब भत्ता ना मिला तो इसने अपने दिगर साथियों के साथ मिलकर वहां फायरिंग भी की थी। रेंजर्स हुकाम का कहना है कि मुल्जिम के दिगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और उस मुल्जिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुल्क के 14 अजला की सीवरेज लाइनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। जहांगीर खान हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जहांगीर, बताइए। रीजनल रेफरेंस लैब ने 14 अजला के सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक की है। इन सैंपल्स में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 पाया गया है। जहांगीर, NCOC ये बता रहा है कि 30 अजला के माहौलियाती नमूने पोलियो वायरस से पाक निकले हैं। रवां साल मुल्क में पोलियो वायरस के 6 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध से 4, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में तूफान एल्फ्रेड ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिश से रियासत क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में कई इलाके ज़ेर आब आ गए। दरख्त उखड़ गए, मुतादिद इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। छत गिरने के वाक़े में एक शख्स हलाक हो गया। क्वींसलैंड में 3 लाख से ज़ायद घरों और कारोबारी मराकज़ की बिजली मुनक़ता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।